यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे लूका की किताब 21 अध्याय उसका 34। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अब यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए सावधान रहो। क्यों सावधान रहना है? क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में कई बार ऐसी बातें उठती हैं जो हमारे ध्यान को जो है परमेश्वर की ओर से हटा करके जो है व्यर्थ बातों की ओर लगा देती हैं। और ऐसे समय में जो है हमारे जीवन में जो है एक अवसर रहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं या उससे जो है हम बिछुड़ जाएं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उड़ाऊ पुत्र था वह जब अपने पिता से दूर गया तब उसका जीवन हम देखते हैं कुछ ही दिन तक अच्छे से चल सका और धीरे से उसका जीवन जो है क्या हुआ, विनाश की ओर गया। तो उसी तरह से आज जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जब तक हम उसके निकट बने रहेंगे तब तक जो है हमारे जीवन में भलाइयाँ जो है बनी रहेंगी। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति से दूर जाते हैं, उससे अपने मन को हटा करके व्यर्थ बातों की ओर, संसार की बातों की ओर या जो है शरीर की अभिलाषाओं की ओर लगाते हैं तो हमारा जीवन जो है खतरे में जो है आ जाता है। शैतान कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी जो है लेकर के आ सकता है, कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में डाल सकता है। तो ऐसे समय में हमको चाहिए कि हम जो है अपने मन को परमेश्वर की ओर बनाए रखें और अपने जीवन में इन तीनों बातों से बच के रहें। यहाँ कहता है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। तो ये तीन बातें हैं जो हमारे जीवन को जो है सुस्त कर सकते हैं, आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है अपने जीवन में खुमार से बचने के लिए हमेशा एक दर्शन लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें। परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने जीवन में हमेशा एक चाहत रखें, एक योजना को बना के चलें और मतवालेपन से बचने के लिए हमेशा जो है एक सचेत होकर के जो है अपने जीभ का इस्तेमाल करें। हम देखते हैं जो व्यक्ति मतवाला हो जाता है उसको जो है पता नहीं रहता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। और उसी तरह से आज भले हम जो है इस संसार में जो नशीले पदार्थ हैं उसको भले हम पी करके या खा करके मतवाले ना हो, लेकिन यदि हम जो है अधिक बातें करते हैं तो भी जो है ये मतवालेपन के समान है और हमारे मन को जो है परमेश्वर से दूर करने का काम करता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ अधिक बातें होती है वहाँ पाप भी होता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है आवश्यकता अनुसार ही जो है बातें करें। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ कि हाँ और ना कि ना हो करके। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है जो भी बात करें एक सीमा में रह के करें। और अगला कहता है जीवन की चिंताएं तो इससे हमको जो है बचने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन ना हो तो जीवन की चिंताएं आएंगी और हमारे जीवन को क्या करेंगी, सुस्त कर देंगे। इसलिए आज हमको चिंता करने की जगह प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमारे जीवन में चिंताओं का जो है प्रभाव जो है पड़ने नहीं पाएगा। वो कुछ देर के लिए आ सकती हैं लेकिन फिर वो हमारे जीवन से जब हम प्रार्थना करेंगे तो चले जाएंगे। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में जो है दर्शन लेकर के चलें और आवश्यकता अनुसार बातें करें और जो है चिंताओं से बचने के लिए अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन जिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन तीनों बातों से बचने के लिए प्रभु जी उपायों को आपने हमें बताया प्रभु, उसे हम कर सके पिता परमेश्वर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो जीवन की चिंताओं में उलझा हुआ है प्रभु, और प्रभु जी इनकी चिंता प्रभु इतनी बढ़ती जा रही है कि इसका प्रार्थना का जीवन और प्रभु जी इसके वचन पढ़ने का जीवन प्रभु लगभग समाप्ति की ओर आ चुका है। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु, चिंता करने की जगह वो तुझसे प्रार्थना कर सके प्रभु जी और तेरी महिमा के लिए प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु पहले के समान खड़ा हो सके, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त मैं उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में प्रभु खुमारपन पाया जाता है प्रभु, कोई दर्शन नहीं प्रभु, कोई लक्ष्य नहीं प्रभु जी, एक निश्चिंत और एक प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर हाल बिना प्रभु जी लक्ष्य का जो दौड़ रहे प्रभु, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते एक लक्ष्य के साथ, एक दर्शन के साथ प्रभु जी तुझ में आगे बढ़ सके,
सा अनुग्रह कर प्रभु। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में प्रभु जी हाँ प्रभु जी नाना प्रकार के प्रभु जी हाँ प्रभु जी चिंताओं प्रभु पाए जाते हैं और जिसके कारण ये बहन प्रभु जी हमेशा प्रभु जी एक उदासीपन का जीवन जीते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु इस बहन के जीवन में अनुग्रह कर प्रभु। तमाम चिंताओं को लेकर के आने वाले तमाम अंधकार की ताकतें इसके जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी यीशु के नाम से जाती रहने पाए प्रभु। हाँ प्रभु इस बहन के जीवन में इतनी ज़्यादा चिंता है प्रभु कि वह प्रभु जी खाना खाई है या नहीं खाई है वो भी प्रभु उसको याद नहीं रहता है प्रभु। इस बहन की तो सुधी ले पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु इन चिंताओं से प्रभु इस बहन को तू बाहर निकाल प्रभु। अपनी सारी चिंता प्रभु तुझ पर डाल करके प्रभु तुझ में आनंदित और मग्न रहने के लिए सहायता कर रहा। तो ऐसा ही कर रहा है उसको धन्यवाद। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं।